यह अधिकार न केवल राज्य वरन निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राप्त। इसी क्रम में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 लागू है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। राज्य किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह देश का नागरिक हो या विदेशी, उपाधियां प्रदान करने से मना करता है, किंतु सेना या विज्ञ संबंधित उपाधियां प्रदान करने की अनुमति देता है। कोई विदेशी व्यक्ति जो राज्य के अधीन अविश्वसनीय पद में है, राष्ट्रपति की सम्मति के बिना विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति विदेशी राज्य में राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई उपहार, उपाधि, वित्तीय या पद स्वीकार नहीं कर सकता। स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषयक अधिकारों का संरक्षण। 19 एक सभी नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। संघ एवं सहकारी समिति बनने की स्वतंत्रता। भ्रमण आवागमन की स्वतंत्रता। आवास निवास की स्वतंत्रता। वित्तीय व्यवसाय वाणिज्यिक व्यापार की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। स्वतंत्रता के अधिकारों पर राज्य निम्न कारणों से युक्त निर्बंधन लगा सकती है। भारत की प्रभुत्व व अखंडता, सुरक्षा, विदेशी राज्यों से संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, न्यायालय की अवमानना, मानहानि आदि के लिए वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगा सकता है। सभा शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष हो। राज्य लोक व्यवस्था के हित में युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। लोक व्यवस्था नैतिक, देश की अखंडता हेतु संघ बनाने की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगा सकता है। साधारण जनता के हित में अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए आवागमन एवं निवास पर निर्बंधन लगा सकता है। राज्य किसी वित्त या व्यापार के लिए आवश्यक वित्तीय एवं तकनीकी अर्हताएं निर्धारण कर सकता है। 19 एक का वाक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विचारों को व्यक्त करने वाले सभी साधन आते हैं। इसमें शामिल है प्रेस की स्वतंत्रता, समाचार तथा सूचना का अधिकार, जानने का अधिकार, सरकारी सूचनाएं। 19 एक ख शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता में सार्वजनिक सम्मेलनों एवं सभाओं एवं जुलूसों का अधिकार भी शामिल है। 19 एक ग संघ सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। संघ में कंपनी, सोसाइटी, श्रमिक संघ, राजनीतिक दल आदि सम्मिलित है। 19 एक घ भ्रमण आवागमन की स्वतंत्रता में नागरिकों को देश के किसी भी भाग में भ्रमण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। 19 एक आवास निवास के स्वतंत्रता के अंतर्गत नागरिकों को देश के किसी भी स्थान पर निवास करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। 19 एक 6 वित्तीय व्यवसाय वाणिज्यिक व्यापार की स्वतंत्रता। नागरिक को व्यापार एवं कारोबार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, किंतु यह अवैध एवं अनैतिक पेशा न हो। अनुच्छेद 20 दोष सिद्ध के संदर्भ में संरक्षण। किसी व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध यदि वर्तमान विधि के अनुसार अपराध नहीं है तो उसे दोषी नहीं माना जाएगा। वह अपराध के लिए वर्तमान प्रचलित विधि के अधीन सख्ती का हकदार होगा। दोहरे दंडादेश का निषेध। स्वयं के विरुद्ध गवाही देने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जाए, अन्यथा नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के अनुसार निजता का अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता, जल वायु उपभोक्ता का अधिकार भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भाग है। अनुच्छेद 21 का शिक्षा का मूल अधिकार। 86वें संविधान संशोधन 2002 शामिल। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्यतः निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 22 बंदीकरण एवं निरोध के प्रति संरक्षण। सामान्य विधि के अधीन गिरफ्तार के संरक्षण। किसी व्यक्ति को असमान विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किए जाने किसी व्यक्ति को सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किए जाने की दशा में निम्न
संरक्षण है। पहला, गिरफ्तारी के कारणों एवं शीघ्र अतिशीघ्र बताया जाना। दूसरा, अपने रुचि के वकील एवं परामर्श करने और बचाव करने का अधिकार। तीसरा, गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के समकक्ष पेश किया। चौथा, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना 24 घंटे से अधिक निरुद्ध नहीं किया जाता। अपवाद, शत्रु देश के व्यक्तियों की गिरफ्तारी एवं निवारक विरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तारी। निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तारी के संरक्षण। यह एक एहतियाती कार्यवाही है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना वरन उसे अपराध करने से रोकना है। इसके तहत व्यक्ति को अपराध किए जाने के पूर्व ही बिना न्यायिक प्रक्रिया के नज़रबंद किया जा सकता है। सर्वप्रथम संसद में 1950 में अनिर्विरोध निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून पारित किया। इस तरह के अन्य प्रमुख कानून मीसा 1971 से 1979 में रद्द। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 का रासुका टाटा टेररिस्ट एंड डिस्प्यूटिव एक्टिविटी एक्ट रद्द। पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी एक्ट रद्द। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार एवं बेगार प्रथा के अंत। मानव का दुर्व्यापार और बेगार अन्य जबरदस्ती वाले श्रम को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को कारखाने एवं संकटपूर्ण अभियोजन में लगाने पर प्रतिबंध। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 अंतःकरण एवं धर्म के बाद के रूप में मानने एवं प्रचार की स्वतंत्रता। पहला, अंतःकरण की स्वतंत्रता। व्यक्ति इच्छा अनुसार ईश्वर के साथ संबंध स्थापित कर सकता है। दूसरा, धर्म के अभाव मानने, आचरण एवं प्रसार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। पहला, धर्म और पूर्ण प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण करना। दूसरा, अपने धर्म कार्यों संबंधी विषयों पर प्रबंध करना। तीसरा, जंगम स्थावर संपत्ति के स्वामित्व और अर्जन करना। चौथा, ऐसी संपत्ति का विधि अनुसार प्रशासन करना। अनुच्छेद 27 विशेष धर्म हेतु कर देने की मुक्ति। किसी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म एवं संप्रदाय के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 28 राज्य पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा एवं उपासना का प्रतिबंध। पहला, राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित संस्थाओं में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। दूसरा, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में धार्मिक शिक्षाएं दी जा सकती है बशर्ते इसके लिए लोगों ने अपनी सहमति दे दी हो।